राजस्थान का एक छोटा सा गांव नंदगांव अपने अंदर एक राज समेटे हुए था। गांव के एक किनारे पर एक पुराना किला खड़ा था। ग्रामीण उसके बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि यहाँ भूतों का वास है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। सूरज ढलने के साथ ही किला एक साये की तरह खड़ा रहता था। यह बीते हुए समय की याद दिलाता था। कहा जाता था कि किले पर श्राप है। किंवदंती थी कि इसके भीतर एक राजा की दर्दनाक मौत हुई थी। वे कहते थे कि उसकी आत्मा अभी भी गलियारों में घूमती है। गांव वाले किले से अजीब आवाजें और भयानक रोशनी आने की कहानियां सुनाते थे। कुछ ने तो भूतिया आकृतियां देखने का भी दावा किया था। आदित्य एक जवान और साहसी लड़का इन कहानियों पर ठहाका लगाता था। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि ये सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कहानियां हैं। एक दिन लड़कों के एक समूह ने उसे किले में रात बिताने की हिम्मत दी। वे जानते थे कि वह चुनौती का सामना नहीं कर सकता। आदित्य ने बहादुरी से भरकर स्वीकार कर लिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आदित्य किले की ओर चल पड़ा। वह अपने साथ सिर्फ एक टॉर्च और एक कंबल ले गया। जैसे ही वह उस विशाल इमारत के पास पहुंचा, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। पास से देखने पर किला और भी भयानक था। जब उसने लोहे के फाटकों को धक्का दिया तो वे चरमरा गए। आदित्य ने किले के अंदर कदम रखा। हवा ठंडी हो गई। उसे लगा जैसे कोई है जो उसे देख रहा है। उसने अपनी टॉर्च चारों ओर चमकाई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्श धूल से ढका हुआ था। वह आगे बढ़ता गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। वह मुख्य हॉल में पहुंचा। यह एक विशाल खाली जगह थी। छत कई जगहों से टूट गई थी। दरारों से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। आदित्य बेचैन महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे उसे कोई फुसफुसाया। वह मुड़ा, पर वहां कुछ भी नहीं था। उसने उस एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपना कंबल फर्श पर बिछा दिया। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन सन्नाटा बहुत ही भयानक था। अचानक उसने वह आवाज फिर से सुनी। एक फुसफुसाहट, बिल्कुल साफ। ऐसा लग रहा था जैसे वह हॉल के सबसे दूर वाले हिस्से से आ रही हो। वह उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी टॉर्च पकड़ी और आवाज की दिशा में चमकाई। उसने देखा कि परछाई में एक आकृति खड़ी है। वह लंबा और कंकाल जैसा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। आदित्य हांफने लगा। वह अपनी जिंदगी में इतना डरा हुआ कभी नहीं था। वह आकृति उसकी ओर बढ़ने लगी। आदित्य अपने पैरों पर खड़ा हो गया और भागा। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। उसकी टॉर्च बेतहाशा उछल रही थी। वह अपने पीछे उस आकृति को सुन सकता था। गलियारों में उसकी ठंडी हंसी गूंज रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बस दौड़ता रहा। आखिरकार वह मुख्य द्वार पर पहुंच गया। वह कुंडी से जूझ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह किसी तरह द्वार खोलने में कामयाब रहा और बाहर लड़ खड़ा गया। वह तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक वह गांव नहीं पहुंच गया। वह हांफते हुए अपने घर में घुस गया। आदित्य फिर कभी उस किले के पास नहीं गया। उसने किसी को यह बताने की हिम्मत नहीं की कि उसने क्या देखा था। वह जानता था कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे, पर वह उस रात को कभी नहीं भूला। उस भूतिया आकृति और उसकी खौफनाक हंसी की याद उसे हमेशा सताती रही। किला बना रहा। गांव के किनारे एक खामोश पहरेदार। यह उन अनदेखी ताकतों का प्रमाण था जो